हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग का एग्ज़ाम पता है, आप लोग का इसी महीना एग्ज़ाम है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए और इसी पढ़ाई में मैं आप लोग को सहयोग करने वाला हूँ। आप लोग का जो है क्लास 11th का, यहाँ देख पा रहे हैं क्लास 11th का क्वेश्चन बैंक हम आप लोग को क्वेश्चन बैंक से आपको हम पढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज जितना भी वन लाइनर सवाल है और एमसीक्यू सवाल है, सारा कुछ हम इस क्वेश्चन बैंक से आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन सा विषय अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 11th का हिस्ट्री, विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये वाला हम लोग इतिहास के बारे में देखेंगे आज। और इतिहास में कुल कितने चैप्टर हैं यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग भी। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग इतिहास के चैप्टर कितने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग का जो किताब में अध्याय का नाम यहाँ दिया हुआ है। चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन, चैप्टर 2 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, और चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य, और चैप्टर 4 तीन वर्ग, और चैप्टर 5 बदली हुई संस्कृति परंपराएं, और चैप्टर 6 जो है मूल निवासियों का विस्थापन, और चैप्टर 7 जो होगा वो आधुनिकीकरण के रास्ते। देख पा रहे हैं आप लोग भी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे कौन सा चैप्टर, लेखन कला और शहरी जीवन। ये वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसा कैसा सवाल आप लोग का आ सकता है। और यहाँ पर फिर से बता दें आप लोग को, वन लाइनर सवाल हम बताएंगे। वन लाइनर का मतलब होता है कि एक लाइन में भी देखना है, और एमसीक्यू सवाल जितने भी होंगे सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे सवाल है एक चैप्टर में, लगभग अब 40 के आसपास सवाल है, इसलिए हम लोग इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, आप लोग का समय भी बहुत कीमती है। अभी एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना होगा। तो हम यहाँ इतिहास पूरा करने के बाद हम जियोग्राफी भी करवाएंगे और पॉलिटिकल साइंस भी करवाएंगे, हिंदी इंग्लिश भी करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम ज़रूर करवा देंगे। तो ये जो हम लोग 7 चैप्टर देखें इतिहास में, ठीक है, तो 7 चैप्टर को हम लोग 7 डेज में हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर जो है एक दिन में चलेगा, तो 7 दिन में 7 चैप्टर हो जाएगा। तो बने रहिए आप लोग हमारे चैनल से, और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और लाइक शेयर तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करेंगे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसा भी लगा। आप लोग क्लास का अनुभव अपना जो बताएंगे कि हाँ इस तरह और भी सुधार होना चाहिए, या फिर क्या क्या आप लोग को दिक्कत हो रही है। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो वो भी सब कमेंट में बताएंगे, तो हम आप लोग को ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 7 डेज 7 चैप्टर कंप्लीट तैयारी के इस पार्ट 1 वीडियो में, यानी चैप्टर 1 में। तो चैप्टर 1 में आप लोग देखे थे कि चैप्टर का नाम क्या था, लेखन कला और शहरी जीवन। ठीक है, तो पहले हम लोग वन लाइनर सवाल देखेंगे, इसके बाद एमसीक्यू सवाल। देखिए यहाँ पर जितना भी ये जो है ना, ये तीर देकर यहाँ पर एक एक लाइन वाला जो दिया है, ये फैक्ट है, यानी ये तथ्य है, एक एक पॉइंट है। ठीक है, और इसी को यहाँ पर एमसीक्यू सवाल फॉर्मेट में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन देकर दिया है, ये एमसीक्यू सवाल है। ठीक है, और यहाँ ऊपर जितना भी था ये सब जो है ये वन लाइनर सवाल है, यानी एक लाइन में जो है समझाया गया है, पॉइंट को बताया गया है। ठीक है, तो सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे। कोशिश करेंगे एक ही क्लास में हम लोग वन लाइनर और एमसीक्यू सवाल को पूरा करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, पर हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसलिए स्पीड भी बरकरार रखेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये स्मरणीय तथ्य लिखा है ना, स्मरणीय तथ्य। इसका मतलब होता है कि ये सब जो बात है ये याद रखना है, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ बोला है पहला फैक्ट्स देखेंगे। पहला जो पॉइंट है वो, लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था, यानी 5000 साल पहले जो है
शहर का जो जीवन, अभी शहर में जो जीवन दिख रहा है, ये कहाँ शुरू हुआ था? मेसोपोटामिया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। मेसोपोटामिया, ये जो मेसोपोटामिया शब्द है, यह एक यूनानी शब्द है जो दो शब्दों के मिलने से बना है। ये मेसोस, और ये मेसोस का अर्थ होता है मध्य, और पोटेमोस का ये अर्थ होता है नदी से मिलकर बना। तो ये मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हो जाएगा कि मध्य नदियों के बीच, यानी दो दो नदियों के बीच, ऐसा समझ पा रहे हैं, ये नदी है और ये भी नदी है, यहाँ बीच का जगह है, इसी को मेसोपोटामिया कहा गया है, दो शब्दों के मिलने से। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या लिखा है? मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों के बीच। मैंने बताया मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच। कौन कौन सा नदी? दजला और फरात नदियों के बीच जो है, ये उपजाऊ धरती में इंगित करता है। ये मेसोपोटामिया क्षेत्र है जो कौन सी नदियों के बीच में है पूछेगा तो दजला और फरात नदियों के बीच। मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। तो ये पहले जो था वो मेसोपोटामिया क्षेत्र क्षेत्र था, अभी ये कौन सा देश में है? इराक में है। ठीक है, तो पूछेगा मेसोपोटामिया का आधुनिक देश का नाम क्या है? तो इराक है, ये पूछा जाता था। ठीक है, जब हम लोग भी पढ़ते थे तो हम लोग को ये सब बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता था, बहुत हम लोग के टीचर के माध्यम से, और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसा ही आता है सवाल। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम यहाँ बता दे रहे हैं, उसको बस रिवाइज करते रहना है। मेसोपोटामिया क्षेत्र ये तो हो गया। मेसोपोटामिया एक ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है, मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत क्या है? इमारत है, मूर्तियां हैं, आभूषण है, औजार है और मुद्राएं, मिट्टी और पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज है। तो ये सब की जानकारी हम, ये सब से हम लोग को मेसोपोटामिया के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो मेसोपोटामिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपना जो है समृद्ध जीवन, साहित्य और गणित और खगोलीय विद्या के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें से जो शहरीकृत दक्षिण भाग हुआ उसको क्या कहा जाता था? सुमेर और अकद। देख पा रहे हैं आप लोग भी, क्या कहा जाता था? जो मेसोपोटामिया का शहरी क्षेत्र का दक्षिणी भाग जो है उसको क्या कहते हैं? सुमेर और अकद कहते थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी अर्थात सुमेरियन था। तो पूछेगा मेसोपोटामिया का प्रथम ज्ञात भाषा क्या था? तो सुमेरी अर्थात सुमेरियन। तो सुमेरी भी दे सकता है ऑप्शन में, सुमेरियन, तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण तो मेसोपोटामिया में जो शहरी शहरी क्षेत्र था 5000 साल पहले, तो उसका जो शहरी नगरों का निर्माण 3000 ईसा प्रारंभ में हो गया था। तो वहाँ पर नगरों का निर्माण कब हुआ था? 3000 ईसा पूर्व में ही हो गया था। कौन कौन सा? उरुक, ऊर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। कौन कौन से इसका प्रसिद्ध नगर था? यहाँ बताया गया है, उरुक, ऊर और मारी, ये प्रसिद्ध नगर थे। मेसोपोटामिया के पुरातात्विक खोज की शुरुआत 1840 में हुई। तो मेसोपोटामिया जो जो पुरातात्विक खोज है वो कहाँ कब से शुरू हुआ? 1840 में शुरू हुआ और मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पता चला। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। तो खाने पीने का साधन तो था अच्छा खासा, लेकिन यहाँ खनिज संसाधन जैसे बहुत सारे अभी हम लोग खनिज संसाधन, कोयला, अवरक, सोना, चांदी जो भी है, तो ये जो खनिज संसाधन है वो नहीं था ज़्यादा, जिन्हें तुर्की, ईरान और अथवा खाड़ी या पार देशों से मंगवाया जाता था। ये तो वहाँ नहीं था मेसोपोटामिया के पास, तो उसको कहाँ से मंगाया जाता था? तुर्की से, ईरान से और खाड़ी देश से। ठीक है, अब देखते हैं लेखन कला के बारे में। तो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है वे लगभग 3200 यानी 3200 ईसा पूर्व में है। इन पर किलाकार लिपि लिखा जाता है था। कौन सा लिपि? किलाकार लिपि। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। ये लंबा लंबा पॉइंट है, फिलहाल इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। आप लोग को अगर ये सब पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बताएंगे, ये सब पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा लंबा पॉइंट है, ये पूरे चैप्टर का ये सार है यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लंबा पॉइंट है ये वाला। चलिए ये सब खुद आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग कमेंट में बताएंगे पीडीएफ चाहिए और इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम पढ़ा देंगे तो आप लोग को खुद से फिर से रिवीजन करने के लिए वीडियो बार बार तो आप लोग देखेंगे नहीं, तो उसके लिए आप लोग के पास पीडीएफ होना ज़रूरी है।
तो पीडीएफ रहेगा तो हम पढ़ाएँगे क्लास के बाद कभी भी आप लोग कहीं भी घूम फिर रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं तो आप लोग पीडीएफ खोल कर इसको रिवीजन करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यू सवाल, ठीक है? एमसीक्यू सवाल ज़रूरी है आप लोग के लिए, तो 10 मिनट हमने देखा, वन लाइनर सवाल भी इम्पोर्टेंट बात ही बता रहा था हम लोग को, लेकिन हम लोग को एमसीक्यू सवाल ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इस तरह ही अभी आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला सवाल है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो हमने वहाँ पर वन लाइनर में पढ़ा था ना, उसी को यहाँ एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जो वहाँ पर पढ़े हुए रहेंगे जो बच्चे, वो आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर पढ़ो या यहाँ पर पढ़ो, दोनों ही दोनों ही अच्छा है, ठीक है? वहाँ पर पढ़ने के बाद यहाँ सवाल का जवाब आसानी से दे पाओगे, नहीं तो यहाँ पर ही डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप लोग ये सब अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या था? तो अभी हमने देखा था क्या था? सुमेरियन, ठीक है? चलिए, अगला है, अगला पॉइंट है, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज का शुरुआत कब से हुई? तो अभी हमने देखा था क्या? 1840 से, ठीक है? अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन-कौन सी? तो अभी मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया की 2 नदियों के बीच में है मेसोपोटामिया, कौन-कौन सा? दजला और फरात नदियाँ, ठीक है?